नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज इन his fields in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of columns, ठीक है। how many trees will be planted in each row, मीन वो जो प्लांट कर रहा है वो ट्री जो इस तरह से प्लांट हो रहे हैं और जो इस तरह से प्लांट होंगे, इनकी तादाद और इनकी तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए, यानी स्क्वायर फील्ड बननी चाहिए, ठीक है। फील्ड जो बनेगी वो आपके पास एक स्क्वायर फील्ड बननी चाहिए। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज जो यहाँ पर आपके पास प्लांट्स आएंगे और जो यहाँ पर प्लांट आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर भी इसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन भी यूज हो सकता है। 2 6 12, 2 1 2। अगेन देख लें, हमने सिर्फ एक डिजिट कॉपी किया इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया। 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 0, ठीक है। फिर अगेन चूंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से हो जाएगा। 2 3 6। अब देखें नेक्स्ट, चूंकि अब आपने दोनों डिजिट उतारना है इसलिए आपको यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 5 10, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको चूंकि लास्ट में 5 आ गया है तो अब ये 3 के साथ या 5 के साथ होगा, 2 के साथ नहीं होगा, तो हम इसको 5 से कर रहे हैं, ठीक है। 5 6 30। अब चूंकि आपके 2 डिजिट्स हो गए हैं, अब 5 1 5 और 1 कैरी होगा, 5 2 10 एंड 5 5 25, ठीक है। अगेन 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10 और 5 5 25। अगेन 5 से 5 2 10, 5 4 20 एंड 5 5 25, ठीक है। नेक्स्ट चूंकि 5 आ रहा है, अगेन 5 से 5 4 20 एंड 5 9 45 और 7 7 49 एंड 7 1 7, ठीक है। ये कंप्लीटली हो गया। सेम मेथड यूज़ करेंगे हम। क्या करना है, हमने इन्हें कॉपी करना है नीचे। ये आपके पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो आ रहा है 4 टाइम कॉपी करेंगे और 7 को 2 टाइम कॉपी करेंगे, ठीक है। पेयरिंग कर लेंगे इनकी। पेयरिंग बनाने के बाद आपने इनके ऊपर स्क्वायर लगाने हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए काम, ये नहीं कि आप डायरेक्टली करने की कोशिश करें इसे, ठीक है। अब ये स्क्वायर से चारों स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 5 10 एंड 5 7 35। तो ये आपके पास हो गया है 350, ठीक है। लेकिन आप फाइंड आउट क्या कर रहे थे जी, क्वेश्चन क्या था आपका कि हाउ मेनी ट्रीज शुड बी देयर इन ईच रो, ठीक है। 350 ट्रीज will be in each row, ठीक है। अगर 350 ट्रीज आप एक रो के अंदर लगाते हैं तब आपके पास जो टोटल ट्रीज आएंगे वो आएंगे 1,22,500, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ is 3 times as long as its width, find its perimeter, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है एरिया। एरिया कितना गिवन है, 10,092 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ का 3 टाइम है। मीन अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये आपकी विड्थ हो जाएगी और ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको x लेंगे तो ये आपके पास 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट x इज विड्थ देन 3x इज लेंथ, ओके। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता है कि ये अपोजिट दोनों साइड की लेंथ सेम होती है, ये दोनों एक जैसी होंगी और ये दोनों एक जैसी होंगी। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है L इंटू W, यानी लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया कितना गिवन था हमें, एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है 10092 और लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 3x और विड्थ कितनी है, दैट इज x, ठीक है। और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर लाकर डिवाइड करेंगे, 10092 डिवाइडेड बाय 3
और इक्वल टू ये x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा अब इसको आपने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके फिर आप आंसर निकालेंगे और आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 3364, ठीक है। इसको आप रफ वर्क में करके और डिवाइड करके आपने देखना है, ओके। उसके बाद देखें यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर रूट लगाना है और तो इस साइड पर भी रूट लगाना है। यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3364, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो हम कहाँ जाएंगे, अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन भी किया जा सकता है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है, तो इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ओके नाउ अब 2 से नहीं होगा, अब इसे करना है आपने 3 के साथ, लेकिन ये 3 के साथ नहीं होगा, ठीक है। और इसको आपको करना है 29 के साथ, क्योंकि ये 29 के अलावा और किसी भी नंबर के साथ नहीं हो रहा, ठीक है। तो 29 ज़ा होगा आपके पास 841, ठीक है, और 29 1 ज़ा 29, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके हमने नीचे लेके जाना है x, जो क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा था हमने, यहाँ पर इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वो नंबर चूज़ करने हैं आपने सॉल्व करते हुए जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। ये एक पेयर बन जाएगा और ये एक पेयर बनेगा। इसे आपने लिखना है रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट, ये आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 29 और ये हो जाएगा 58, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 58, यानी लेंथ आपकी विड्थ कितनी हो गई है, विड्थ हो गई है, विड्थ कितनी थी, x थी, x कितना है 58 मीटर है, राइट। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ है 3x, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 58, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 174 मीटर, ठीक है। ये आपने कर लिया। एक चीज़ अभी रह गई है और वो क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं आप, ये ख्याल रखना है आप। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर, ये है 174 और प्लस करना है इसमें 58, ठीक है। इसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे आपने स्टेटमेंट लिखना है दैट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, जो आंसर आ रहा है उसके साथ और मीटर यूनिट लिखेंगे, ठीक है। इसे कंप्लीट करेंगे अब आपने।